इसके लिए जो है मिट्टी बलुअर दोमट और दोमट जो है मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी गई है। देखिए, इस हमारे यूपी में, हरियाणा में और विशेषकर भारतवर्ष का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो राजस्थान है, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है ये सरसों का फसल उगाई जाती है। दो या तीन मिट्टी पलटने वाले हल से जोत करके देसी हल से जुताई करें। हर जुताई के बाद पाटा लगाएं। अगर हमारा बोने में विलम्ब हो रहा है तो रोटावेटर का इस्तेमाल करें। रोटावेटर से एक ही बार में जो है जुताई और सब कुछ हो जाता है, तो उसमें हमारा समय कम लगता है। इसका बुवाई का जो उचित समय है वो सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर का प्रथम सप्ताह जो है ये बहुत ही उपयुक्त होता है। और जहाँ असिंचित क्षेत्र हैं, जहाँ सिंचाई के साधन नहीं हैं, जैसे फ़िलहाल उदाहरण के लिए राजस्थान क्षेत्र में जो है पानी जो है बहुत कम वहाँ होता है, तो वहाँ पर जो है इसको सितंबर का द्वितीय सप्ताह जो है इसके लिए बहुत ही उपयुक्त माना गया है। देखिए, इसमें जो है दो बीमारियां बहुत भयंकर लगती हैं, एक गेरुई और दूसरी तुलास्ता। तो इसके लिए बहुत परम आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है कि इसका बीज शोधन करने के बाद ही इसको बोया जाए। तो इसके लिए थीरम 2.5 ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से, और विशेषकर गेरुई और तुलास्ता के लिए मेटाक्सिल 1.5 ग्राम पर किलो बीज के लिए इस्तेमाल करके इसको उपचारित करके ही बोना चाहिए। तिलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है गंधक, और गंधक तिलहनी फसलों में जो गंधक का इस्तेमाल करते हैं, तो जो विश्वविद्यालय ने शोध कार्य किए हैं उनके आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि तेल का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो गंधक का जो है प्रमुख महत्व है, और नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास, ये तीन प्रमुख जो हमारे उर्वरक हैं उनको हम जो है इस्तेमाल करते हैं। मृदा परीक्षण के आधार पर, दी हुई संस्तुति के आधार पर इस्तेमाल करें, या वहाँ के क्षेत्र के लिए जो सामान्य उर्वरक संस्तुति दी गई है उसी के आधार पर हम उसको इस्तेमाल करें। फसल सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आरा मक्खी, बालदार सूंडी, गोभी की तितली, माहू, ये विशेष जो है कीट इनमें लगते हैं, और इनकी लगने की अलग अलग अवस्थाएं हैं। आरा मक्खी जो है ये 4 से 5 मिलीमीटर आकार के काले चमकदार रंग की जो है वो होती है, और अंडे रोपक जो इसका है वो आरा के आकार का होता है, और इसकी जो ये स्वयं जो पतंगा जो है वो नुकसान नहीं करता है। इसकी सूढ़ी जो है वो काले स्लेटी रंग की होती हैं, और ये पत्तियों को खा जाती। नीम की खली को अच्छी तरीके से पानी में घोलें, और घोलने के बाद इसमें 200 ग्राम सर्फ पाउडर डाल करके और अच्छी तरीके से पानी में खूब चलाएं तो ये सफ़ेद रंग का वो घोल हो जाएगा। इसको छान लें, और स्प्रेयर से फिर जो है हम इसको अगर स्प्रे कर देंगे तो ये चूसने वाले जितने भी कीट हैं, जैसे माहू है, माहू जो है वो उसका हम उपचार कर लेंगे। देखिए, पत्ती में झुलसा रोग जो है ये बड़ा भयंकर रोग है, और इसको हम अल्टरनेरिया भी कहते हैं। इस पर होता क्या है कि पत्तियों पर गहरे कत्थई रंग के धब्बे पड़ते हैं, और धीरे धीरे पत्तियां सूखना शुरू हो जाती हैं, और पौधा जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैंकोजेब 75% 2 किलोग्राम पर हेक्टर, या जीरम 80% 2 किलोग्राम पर हेक्टर, और ये भी उपलब्ध ना हो तो जिनेब 75% 2.5 किलोग्राम पर हेक्टर रसायन को लेकर के और 1000 लीटर पानी में जो है घोल करके
और हम इसका छिड़काव करते हैं मशीन से, तो उससे जो है हमारा ये पत्ती झुलसा रोग का उपचार हो जाता है। उसके बाद एक रोग और है सफ़ेद गोरुई, और दूसरा रोग जो है इसी के साथ मिला हुआ रोग है तुलासिता रोग, जो मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ कि बीज जनित रोग हैं, और ये बीज जनित रोग के लिए बीज उपचार करके ही, क्योंकि ये आवश्यक है कि हम उस स्थिति तक, हम उस स्टेज तक, हम उस स्तर तक ना पहुँचें, उससे पहले ही अगर हम अपने जो इन रोगों से अपना बचाव कर लें तो ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए बीज उपचार, और बीज उपचार के लिए बहुत ज़रूरी है कि थीरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज या कार्बेंडाजिम 2 किलोग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से पहले ही हमने अगर बीज उपचारित कर लिया है तो ये गेरुई और तुलासिता से हमारा छुटकारा हो जाएगा। इसके बाद जो ये रोग हैं ये बहुत ही भयंकर रोग हैं, और विशेषकर जो है ये 3 ऐसे रोग हैं जिनको ना होने पर हमारा उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। तो इन्हीं रोगों को जो है के लिए जो है हम इस्तेमाल रसायन करते हैं। खरपतवार वो इस तरीके से है कि जैसे घर में 4 आदमियों को खाना बना हो और 4 मेहमान और आ जाएं, तो या तो दोबारा फिर से खाना बनाया जाए, और नहीं तो फिर यह है कि उसको जब बांटा जाएगा तो जो घर के परमानेंट मेंबर हैं जिनके लिए खाना बनाया गया था उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो खरपतवार जमते हैं ये उस मुख्य फसल का जिसका हमको अधिक उत्पादन लेना है उसकी खुराक को ये खा जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन खरपतवारों को या तो रसायनों के द्वारा अथवा निराई गुड़ाई करके जो है इनको खेत से निकाल करके फेंका जाए।